स्वागत करते हैं आपका IRA की डिफेंस सूट सीरीज 8 में। तो चलिए बात करते हैं। पेंटागन ने फ्यूचर को टेस्ट किया। पहली बार AI और इंसान के बीच मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की फाइट हुई जो पोटेंशियल जंग को सिमुलेट करती है। DARPA ने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक AI कंट्रोल्ड फाइटर जेट X-62A को एक ह्यूमन पायलट के खिलाफ एक स्टिमुलेटेड एयर बैटल में लड़ाया। नतीजे की डिटेल्स को क्लासिफाइड रखा गया है, लेकिन ये इवेंट मिलिट्री एविएशन में एक बहुत बड़ा तरक्की का कदम है। ये सवाल उठाता है कि AI के डिसीजन मेकिंग पोटेंशियल को बढ़ाने और एरियल कॉम्बैट में रिएक्शन टाइम को कम करने में ऑटोनॉमस वेपन्स पर इंसान के कंट्रोल को लेकर एथिकल कंसिडरेशंस को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये एक्सपेरिमेंट सीधे रोबोट ऑन रोबोट डॉग फाइट्स के लिए तैयारी का पहला कदम नहीं है, लेकिन ये दर्शाता है कि कॉम्बैट एविएशन में AI का क्या रोल है। AI स्पेशलिस्ट्स और मिलिट्री के बीच की लगातार रिसर्च और कोलैबोरेशन आसमान में AI की ऑगमेंटेशन के फ्यूचर को एक नई दिशा देगी। आइए अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। फिलीपींस में इंडिया की ब्राह्मोस मिसाइल की डिलीवरी के चलते चाइना के मिलिट्री ड्रोन्स को फिलीपींस के करीब उड़ता हुआ पाया गया। चाइनीज प्लाका WZ-7 सॉरिंग ड्रैगन ड्रोन फिलीपींस के पास दिखा जब फिलीपींस ब्राह्मोस मिसाइल को इंडिया से हासिल कर रहा था। ये सब तब दिखा जब साउथ चाइना सी में टेरिटरी के डिस्प्यूट्स की टेंशन बढ़ रही है। ब्राह्मोस मिसाइल्स जो फिलीपींस की डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा है, मनीला में 19 अप्रैल को पहुंचे। WZ-7 जिसका सर्विस सीलिंग 60,000 फीट से ज्यादा है, पिछले समय ताइवान के नजदीक भी देखा गया था जब टेंशन्स बढ़ रही थी। इन इवेंट्स की टाइमिंग्स, जिसमें US के साथ बालिकतन 2024 ड्रिल्स और लुजोन पे US की तरफ से टाइफॉन मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय करना भी शामिल है, हाईलाइट्स करता है वेस्ट फिलीपींस सी में बदलती हुई कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स। अब बढ़ते हैं और एक खबर की तरफ। फिलीपींस को ब्राह्मोस मिसाइल सप्लाई जारी है $375 मिलियन डील के अनुसार। इंडिया ने $375 मिलियन के डील के तहत फिलीपींस को ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की फराहमी जारी रखी है। नया बैच मनीला एयरबेस पर चार्टर्ड इल्यूशन 76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से पहुंचा। इससे पहले शुरुआती फराहमी 19 अप्रैल को हुई थी, जिसे इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने फैसिलिटेट किया था। मिसाइल्स जो कि DRDO और रशिया के NPO मशीनस ट्रोइनोया के बीच एक जॉइंट वेंचर में डेवलप हुए हैं, को फिलीपींस द्वारा साउथ चाइना सी में चाइना के साथ बढ़ती हुई टेंशन के बीच कोस्टल डिफेंस को मजबूत करने के लिए डिप्लॉय किया जा रहा है। ब्राह्मोस को एक बड़ा सफल प्रेसिजन गाइडेड वेपन सिस्टम माना जाता है जो इंडिया की रोक टोक ताकत को बढ़ाता है। ये 2007 से इंडियन आर्मी में कई रेजिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। IIT जोधपुर और DRDO ने हाथ मिला लिया है डिफेंस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लाने के लिए। IIT जोधपुर और DRDO ने एक कमाल की कोलैबोरेशन शुरू की है जिससे अलग अलग डिसिप्लिन्स में नए इनोवेशंस को बदलाव मिल सकता है। इस पार्टनरशिप का मकसद डिफेंस टेक्नोलॉजी को बदलना और ट्रांसफॉर्मेटिव ब्रेक थ्रू है। इसमें कई प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जैसे मल्टी एजेंट एम्फीबियस क्वाडकॉप्टर सिस्टम। एक क्वाडकॉप्टर बनाया जा रहा है जो जमीन और पानी दोनों में उड़ान भर सके। बायो इंस्पायर्ड फ्लैपिंग विंग मॉडल परिंदों की फ्लाइट मैकेनिज्म को कॉपी करके हवाई उड़ान में माहिर होने की ताकत को बेहतर बना सके। AIoT बेस्ड वाटर मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज असल जिंदगी में वाटर रिसोर्सेज की मैनेजमेंट के लिए AI और OT का इस्तेमाल किया जाएगा। स्मार्ट अपैरल फॉर डेजर्ट वॉरफेयर सोल्जर्स की सेफ्टी बढ़ाने के लिए एडवांस सेंसर्स वाले कपड़ों को तैयार किया जाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर में।